हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। अब ये आपके फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, राइट? तो चलो इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसका माइंड मैप देख लेते हैं, इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लावर का स्ट्रक्चर, उसके बाद पढ़ेंगे हम प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड देयर इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन के पहले के सारे स्ट्रक्चर और इवेंट्स। और उसके बाद हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि एंजियोस्पर्म का एक पिक्यूलियर फीचर है, राइट? इसकी डिटेल पढ़ेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड इनके स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, राइट? जैसे इसमें प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स थे, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद के पढ़ेंगे हम। उसके बाद एक और टॉपिक है जिसका नाम है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, राइट? ये अलग टॉपिक है। विदाउट मिक्सिंग कैसे सीड बनते हैं ये देखेंगे हम। चलिए अब देखते हैं हम। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? आर कैमरेरियस डिस्क्राइब्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर द फ्रूट फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्लांट्स। तो ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तो अब करना भी चाहो या नहीं करना चाहो मैंने दे दिया क्योंकि एग्जाम्स में पहले आता था। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वेजिटेटिव होती ही नहीं है। जैसे कि हम गुलाब उगा सकते हैं, मैंगो की बहुत सारी वैरायटी है जो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बना सकते हैं। तो ये आप जान लो। तो ये क्वेश्चन जरा कंसेप्ट की तरफ ध्यान देना। सभी में होती तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है। एंड एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट किससे बनते हैं? ओवरी से। सीड किससे बनते हैं? ओव्यूल से, बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड द स्टडी ऑफ ग्रोइंग फ्लावरिंग प्लांट्स कॉल्ड एज फ्लोरिकल्चर। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म इज फ्लावर। सभी जानते हो फ्लावर है तो उसके अंदर फ्लावर ही ऐसा ऑर्गन है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि फ्लावर ने ही आगे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाना है। फ्लावर कैन बी डिफाइंड एज मॉडिफाइड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट। देखो बच्चों, ये एक सपोज ये एक वेजिटेटिव प्लांट है, राइट? मतलब वेजिटेटिव का मतलब है इसमें कोई फ्रूट नहीं है, कोई फ्लावर नहीं है, फ्रूट नहीं है, जस्ट वेजिटेटिव ग्रोथ है। जैसे कि जो भी प्लांट सबसे पहले हम उगाते हैं तो पहले उसके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ ही होगी, बाद में फिर वो कन्वर्ट होगा रिप्रोडक्टिव शूट में। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव शूट की बात करें तो हम, तो इसके अंदर बन जाएगा ये फ्लावर। तो देखो इसकी लेंथ कम होगी तो ये फ्लावर में कन्वर्ट होगा, इसीलिए इसको बोल देते हैं हम मॉडिफाइड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट। पहले वेजिटेटिव शूट था, बाद में ये रिप्रोडक्टिव शूट यानी कि फ्लावर में कन्वर्ट हो गया। ध्यान रहे, रिप्रोडक्टिव कंडेंस्ड शूट या आप बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव शूट, राइट? अब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसा कि आप जानते हो फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, पढ़ते आए हो 6th क्लास से। फ्लावर के मेन 2 पार्ट्स होते हैं, नॉन इसेंशियल वर्ल एंड इसेंशियल वर्ल। तो टोटल इसके 2 मेन वर्ल हैं जिनमें से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, नॉन इसेंशियल वर्ल और इसेंशियल वर्ल में। नॉन में फिर 2 आते हैं अलग अलग तरह के, कैलिक्स, कोरोला। कैलिक्स की सिंगल यूनिट का नाम है सेपल और कोरोला की सिंगल यूनिट का नाम है पेटल। और इसेंशियल वर्ल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके बिना फ्लावर एग्जिस्ट कर जाएगा, इसलिए नॉन इसेंशियल वर्ल बोलते हैं, लेकिन इसके बिना नहीं करेगा क्योंकि यही मेन है जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो एंड्रोशियम का सिंगल जो यूनिट है उसको बोलते हैं स्टेमन, और गाइनोशियम का सिंगल यूनिट है कार्पल या फिर पिस्टल। फिर स्टेमन के फिर 2 पार्ट है, एंथर, फिलामेंट। एंथर इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। और इसके 3 पार्ट होते हैं मेनली, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। फिर ओवरी के अंदर होंगे ओव्यूल्स। ये आपका फ्लावर का डायग्राम है, आप देख सकते हो। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये है बच्चों थैलेमस।
थैलेमस के नीचे होगा पेडिसल जो इस फ्लावर की डंडी है। फिर उसके बाद आप देखोगे ये है, ये अगर कहेंगे हम, ये है कैलिक्स, ये वाला पार्ट है कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स के बाद फिर आप देखोगे ये मैं इसको कलर करके बना देती हूँ, ये कोरोला, दिस इज कोरोला। कैलिक्स ग्रीन होता है, ध्यान रहे मैंने कलर से बना दी, ये कोरोला है। कोरोला यानी सिंगल यूनिट इज पेटल, और कैलिक्स की सिंगल यूनिट है सेपल। ये सेपल दिख नहीं रहा, यहां लिख देती हूँ सेपल, ठीक है। अब उसमें इसके बाद इसके अंदर और क्या क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ये देखो इसके अंदर होता है ये कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, स्टिग्मा, फिर ये है स्टाइल, और ये देख रहे हो ये है ओवरी। इनको मिला करके बन गया कार्पल, राइट। और उसके बाद यहां पर आपको दिख जाएंगे ये एंथर्स, दीज आर एंथर्स। ये सारे के सारे एंथर्स हैं, जिसको हम बोल देते हैं, मतलब इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे एंथर, और इस पार्ट को बोलेंगे फिलामेंट, और कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम स्टेमन, राइट। तो ये था फ्लावर का स्ट्रक्चर। अब आगे देखते हैं हम क्या आएगा आगे। अब हम देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। इसमें जाने से पहले मैं तुम्हें बस एक चीज और क्लियर कर दूं कि कैलिक्स का क्या रोल है। एक रोल तो यही है, ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, दूसरा वो फ्लावर को बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करके रखेगा, बस इतना करेंगे आप। और कोरोला का क्या रोल है, अगर कोरोला कलर्ड है तो वो क्या करेगा, मेनली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के काम आएगा ताकि पॉलिनेशन इजी हो, राइट। तो मेनली कैलिक्स कोरोला के बारे में और कुछ डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले पढ़ा हुआ है तुमने डिटेल में। अगर कैलिक्स और कोरोला फ्यूज्ड होते हैं तो क्या बोलते हैं उनको हम, पेरियंथ। सिंगल यूनिट इज टैपल, राइट, जो कि इसका फीचर है लिलिएसी फैमिली में। लिलिएसी फैमिली के अंदर कभी भी कैलिक्स कोरोला नहीं होंगे, उसमें होंगे पेरियंथ यानी कि टैपल्स, राइट। तो चलो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे अब हम। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड्रोशियम, अभी मैंने यूनिट का नाम भी बताया था, वर्ल ऑफ स्टेमन्स, ठीक है, स्टेमन्स बोलेंगे। इससे पहले ये एक छोटा सा तुम्हें ऐसे ही दिखाया हुआ है तुम्हारी नॉलेज के लिए जस्ट, कि लीफ की डंडी को क्या बोलते हैं, पेटियोल, फ्लावर की डंडी को क्या बोलते हैं, पेडिसल, और इन्फ्लोरेसेंस की डंडी को क्या बोलते हैं, पिडंकल। ये सारे के सारे फ्लावर हैं, राइट। तो इन्फ्लोरेसेंस की डंडी को बोलते हैं पिडंकल। अगर फ्लावर ही एक हो इन्फ्लोरेसेंस में तो पेडिसल भी उसी को बोलेंगे और पिडंकल भी उसी को बोलेंगे, राइट। तो चलो अब हम देखें स्टेमन का स्ट्रक्चर। दीज आर मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव लीव्स। फ्लावर मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव स्टेम था, शूट था, और इनको बोलेंगे, जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव लीव्स। जैसे कि अब स्टेमन को बोलेंगे दिस इज माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोर को अलग कर दो, फिल को अलग कर दो। देखो इसको अलग करें और इसको अलग करें, इसका मतलब है लीफ, और ये है माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ। अब इसमें देखो ये इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, मैंने बताया था एंथर एंड फिलामेंट, anther and filament are connected together by means of connective, right. Most of the anther are bilobed, means having two lobes, and this filament, it is a long cylinder stalk, and the proximal part of this filament is connected to either thalamus or petals. जैसा कि आपने सोलानेसी में भी पढ़ा है कि ये स्टेमन्स आर एपिपेटलस इन केस ऑफ सोलानेसी। तो आप देख सकते हो या तो फिलामेंट से पेटल से कनेक्टेड होंगे या फिर थैलेमस से, और जो इसका डिस्टल एंड है दैट इज अटैच्ड टू एंथर। तो ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है ऑटोमेटिकली, मींस कि डिस्टल एंड जो है वो है इससे कनेक्टेड।
एंथर के साथ कनेक्टेड, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक एक वर्ड ऐसे इस तरह से लिखा होगा। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीशीज। गुलाब के अलग होंगे, चाइना रोज के अलग होंगे लेंथ, पेटूनिया के अलग होंगे, सिट्रस के अलग होंगे। इन डिफरेंट स्पीशीज दे आर हैविंग डिफरेंट लेंथ एंड द फर्टाइल पोर्शन ऑफ स्टेमन इज एंथर, राइट। या आपको ये पूछा जा सकता है नेम द फर्टाइल पोर्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एंडोशम, तो क्या बताओगे आप? एंथर, ठीक है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब, बाइलोब ध्यान रहे, बाइलोब with each lobe having two theca, that is they are dithecous, ये ध्यान रखना। बाइलोब्ड एंथर इज डाइथिकस, मीन्स हर एक लोब में दो थिका होंगे। जैसे ये दो लोब है तो ये एक लोब ये हो गया, एक ये हो गया, एक लोब के अंदर ये 1 2 ये थिका है, दूसरे लोब में एक ये थिका और तो आप कह सकते हो 1 2 3 4 थिका, ठीक है। तो वन लोब इज बाइथिकस, इट मींस दैट, राइट। तो एक और चीज, एक थिका में यानी कि हर एक एंथर जो है दैट इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, चार हैं उसके पास जो स्ट्रक्चर होंगे, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया, राइट। माइक्रोस्पोरेंजिया दे डेवलप इनटू पॉलन सैक, और यू कैन से बोथ आर सेम, टेक्निकली सेम। Microsporangia are early formed, then converted into pollen sac having pollen grains, and microsporangia are having microspores, right? तो ये देखो, ये मोनोथिकस एंथर है, इट मीन्स हैविंग मोनोथिकस एंथर के अंदर जो होगा ये कनेक्टिव है बच्चों। मोनोथिकस एंथर के अंदर होंगे दो ही थिका, और जो बाइथिकस एंथर के अंदर होंगे 2 lobes and 4 थिका, ये 1 2 3 4 इसमें, ठीक है, क्लियर है। तो इसके अंदर एक लोब में इसके अंदर जो है एक ही लोब होगा और उसके अंदर एक थिका होगा, ठीक है। बाइलोब एंड मोनोथिकस, क्लियर। ज्यादातर एंथर ऐसे ही होते हैं बाइथिकस, ये वाले बहुत कम होंगे, जैसे ये तुम्हें मिलता है इसके अंदर चाइना रोज में, ये बता रखा मैंने, मालवेसी फैमिली में चाइना रोज में। तो ये देखो यहाँ पे दिखा भी रखा 1 2 3 4, ये 4 पोलन सैक है, या फिर 1 2 3 4 4 थिका है इन बाइथिकस एंथर। अगर आपको ऐसे फ्लोरल डायग्राम में दिखाना हो तो देखो कैसे दिखाएंगे। फ्लोरल डायग्राम में ये है मोनोथिकस एंथर और ये है डाइथिकस एंथर, राइट। 1 2 3 4, क्लियर। तो एक लोब बाइथिकस है, डोंट कंफ्यूज विद दैट। बाइलोब का मतलब डाइथिकस नहीं है, यहाँ पे बाइलोब का मतलब एक लोब डाइथिकस है, ठीक है। तो चलो, मालवेसी के अंदर एंथर्स मोनोथिकस होते हैं हैविंग 2 पोलन सैक, एंड बाइथिकस एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिया, जो मैंने यहाँ पर भी आपको बताया हुआ है, राइट।